हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी में केसी सिन्हा बुक का एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 में कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हमें लगेगा कि डाउट हो सकता है, उसको हम बताते जाएंगे। चलिए एक्सरसाइज 9.1 में हम देखते हैं, दिया हुआ है एग्जामिन, पहला नंबर क्वेश्चन है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। चलिए पहला क्वेश्चन है, जांच करने के लिए बोला है फंक्शन के नीचे दिए गए जितना भी फंक्शन है उसको जांच करना है उसके कंटिन्यूटी के बारे में एट इंडिकेटेड पॉइंट। क्लियर है। अब देखिए पहला फंक्शन है f(x = 2x + 3 एट x = 1 पे। चलिए इसके बारे में चेक करना है। तो एट x = 1 पे हमको चेक करना है कि कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एट x = 1 पे चेक करना है तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 1 - fx है ना। आगे सॉल्व करिए तो लिमिट x टेंड्स टू 1 - चलिए fx की बात करते हैं तो fx दे रखा है 2x + 3। सॉल्व किया जाए तो x की जगह 1 और +3 होगा, तो यहाँ पे आगे सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 क्या आएगा 5। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx। आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 1 + fx के जगह पे दिया हुआ है 2x + 3। चलिए 2x की जगह 1 और +3 सॉल्व किया जाए तो 5। और आगे सॉल्व करिए तो उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो f1 = 2 × x की जगह 1 और +3 होगा, तो 2 × 1 2 और +3 होगा 2 और 3 5। यहाँ से हम लोग देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 है, राइट हैंड लिमिट भी 5 है, उस पॉइंट का फंक्शन भी 5 है। तो मैं बोल सकता हूँ चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = f1। जैसे ही तीनों बराबर आया तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि fx इज ए कंटिन्यूअस एट x = 1। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखिए, बाकी सब क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 सेम इसी प्रकार है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। पहले क्या कह रहा है, प्रूव दैट द फंक्शन f(x) prove that the function f(x) prove that the function f(x) where f(x) is equal to 4x + 3 when x not equal to 4, 3x + 7 when x = 4 is continuous at x = 4। चलिए x = 4 पे कंटिन्यूअस है, इसको बताना है तो साबित करने के लिए बोला गया है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। एट x = 4 पे हमें साबित करना है। तो एट x = 4 पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 - fx। चलिए सॉल्व करिए, लिमिट x टेंड्स टू 4 - fx। 4 - मैंने 4 से छोटा, तो नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन यूज होगा। तो नॉट इक्वल टू का फंक्शन क्या है 4x + 3। क्लियर है, fx की जगह है 4x + 3। आगे सॉल्व करिए, 4 × x की जगह 4 और +3, 4 × 16 3 19। क्लियर है। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद बात करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 4 + fx और आगे सॉल्व किया जाए लिमिट x टेंड्स टू 4 + fx। 4 से बड़ा के लिए भी फंक्शन फिर से वही है 4x + 3। तो 4 × x की जगह 4 + 3, 4 × 16 3 19। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल चुके हैं। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो f4। चलिए f4 पे फंक्शन का वैल्यू तो जिसमें 4 इक्वल है उसको पुट करेंगे तो 3x के जगह पे
4 और प्लस 7 3 चौ 12 और प्लस 7 और 12 7 कितना होगा 19। आगे हम बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड एलिमेंट इज इक्वल टू क्या आ रहा है, राइट हैंड एलिमेंट इज इक्वल टू F4। तीनों बराबर है तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं भाई f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, f(x) इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 4। क्लियर है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 के बाद 2 के बाद 3 नंबर सेम उसी प्रकार है, बना लीजिएगा। चलिए 4 नंबर की बात किया गया है, 4 नंबर बता देते हैं। पहले 4 नंबर क्वेश्चन लिख देते हैं। इफ f(x) इज इक्वल टू 0, इस तरह कर देते हैं 0 व्हेन x बराबर 0। उसके बाद है 1/2 माइनस एक्स व्हेन x का जो वैल्यू है 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा। फिर है 1/2 व्हेन x इज इक्वल टू 1/2। देन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) एट x बराबर 0, 1/2। चलिए 0 और 1/2 पे कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से। चलिए f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, ये पहले लिख लेते हैं 0। जब x इज इक्वल टू 0, 1/2 माइनस एक्स, जब x का वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा, और 1/2 है जब x का वैल्यू जो है 1/2 है। क्लियर है। अब इसमें चेक करना है आपको x बराबर 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। तो एट x बराबर 0, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एट x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। 0 माइनस का मतलब क्या है, 0 से छोटा। तो 0 से छोटा के लिए कोई फंक्शन ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं निकल सकता। कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड नहीं निकलेगा तो क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में पता नहीं चला। तो राइट हैंड लिमिट निकाला तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), तो 0 प्लस मैंने 0 से बड़ा के लिए फंक्शन है 1/2 माइनस एक्स। आगे सॉल्व किया जाए तो x की जगह 0 पुट कीजिए तो 1/2 माइनस 0 1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया। अब लेफ्ट हैंड तो निकला नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा टेंशन नहीं कि सर लेफ्ट हैंड तो निकला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। राइट हैंड लिमिट निकाले नहीं, 1/2 आया। चलिए उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो f0 पर, तो f0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है 0। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। जब ये दोनों बराबर नहीं है, राइट हैंड लिमिट नॉट इज इक्वल टू f0, तो आगे हमको लेफ्ट हैंड से जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही दोनों बराबर नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। हाँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते तो उससे क्या निकल भी जाता तो क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ तो खैर निकल ही नहीं रहा है, निकल भी जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें ये दोनों ही बराबर नहीं है। तो यहीं से हम बोल सकते हैं f(x) इज ए डिसकंटिन्यूअस, f(x) इज ए डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। चलिए आगे हम बात करते हैं। अब हम लोग चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1/2 पे, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 1/2 पे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस f(x) सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 1/2 माइनस, मतलब 1/2 से छोटा, और 1/2 से छोटा के लिए फंक्शन है 1/2 माइनस एक्स। पुट कीजिए 1/2 माइनस 1/2 सॉल्व कीजिए, कैंसिल हो जाएगा 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद राइट हैंड लिमिट तो निकलेगा नहीं उस पॉइंट, क्योंकि राइट हैंड लिमिट का मतलब 1/2 से बड़ा, तो कोई ज़रूरत नहीं, निकलेगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए फंक्शन ही नहीं दिया हुआ है। तो f 1/2 पे वैल्यू निकालते हैं तो वो दिया हुआ है 1/2। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट
नॉट इक्वल टू f1/2। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ f(x) इज ए डिसकंटिन्यूअस, f(x) इज ए डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1/2। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए 4 के बाद हम लोग देखेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। 4 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 और 6 दोनों देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, प्रूव दैट f(x) इज इक्वल टू mod x is continuous at x इज इक्वल टू 0। चलिए साबित करने के लिए बोला है कि f(x) बराबर mod x जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे। चलिए ठीक, इसको साबित करते हैं। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ, चूँकि f(x) बराबर mod x है, हमें चेक करना है तो एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट का। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), सॉल्व करिए। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x) के जगह है mod x, सॉल्व करिए। तो देखिए mod x है तो 0 माइनस, पहले mod खत्म कर दीजिए। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, और mod 0 माइनस का मतलब है 0 से छोटा, 0 से छोटा का मतलब है x निगेटिव है, और जब x निगेटिव है तो उसका mod खत्म करना है तो आगे लगेगा -x, तो ये -0 और सॉल्व करेंगे तो 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x). चलिए आगे बढ़िए। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x) के mod x, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अब देखिए 0 प्लस मैंने 0 से बढ़ा, 0 से बढ़ा तो वैसे ही mod खत्म, क्योंकि पॉजिटिव है, 0 से बढ़ा का मतलब पॉजिटिव है, तो वैसे ही mod खत्म। अब बोलिए क्या हो जाएगा? 0। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो f0 होता है, कर मतलब है mod 0, और mod 0 क्या होता है? 0। तीनों बराबर हो रहा है तो मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। तो इसीलिए यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ f(x) इज ए कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसको देखते हैं। कह रहा है इज मीन्स क्या, f(x) इज इक्वल टू 1 प्लस x टू द पावर 1/x, और यहाँ पे बोल रखा है व्हेन x नॉट इज इक्वल टू 0, व्हेन x नॉट इज इक्वल टू 0, और उसके बाद है आप लोग को दिया हुआ ई व्हेन x इज इक्वल टू 0। अब देखिए आगे बोल रखा है कंटिन्यूअस एट x बराबर 0, इसके बारे में बोला है कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। चलिए क्वेश्चन में बोला गया है कि क्या ये फंक्शन x बराबर 0 पे कंटिन्यूअस है। चलिए इस फंक्शन को पहले हम नोट कर लेते हैं बढ़िया से। f(x) बराबर 1 प्लस x टू द पावर 1/x, कब? जब x नॉट इक्वल टू 0, और ये कब? जब x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है ये बताना है। कौन सा पॉइंट पे बताना है? तो एट x इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, तो एट x इज इक्वल टू 0 पे हम लोग बात करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब हुआ लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x). सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस मैंने 0 से छोटा, है ना, 0 से छोटा तो नॉट इक्वल टू वाला फंक्शन यूज होगा। तो 1 प्लस x टू द पावर 1/x, और इस तरह का इसका हम फॉर्म पहले चेक करेंगे। तो इसका फॉर्म चेक कीजिएगा तो आपको पता चलेगा
कि x की जगह 0 रखिएगा तो 1 + 0 1 और 1 पर पावर इन्फिनिटी है तो डायरेक्टली e पर पावर जो पावर है वैसे ही रखेंगे और 1 + x में -1 घटा देंगे। 1 से 1 चला गया, अब x से x चला जाएगा तो बोलिए e आ रहा है। क्लियर है। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम लोग क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx। ठीक है, अब लिमिट x टेंड्स टू 0 + fx तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस बोलिए fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर से वही होगा भाई 1 + x⁴ 1/x। सॉल्व कीजिए, वही तरीका e पर पावर 1/x वैसे ही रहेगा और 1 + x - 1 1 से 1 चला जाएगा, x से x चला जाएगा और बोलिए e आ रहा है। आगे बढ़िए उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो f0 पर भी e है तो चूंकि मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू बोलिए क्या हो गया, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू बोलिए क्या हो गया, f0। सभी बराबर है तो मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, fx इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। छः के बाद है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है इसको समझते हैं। इज fx एट x, fx कंटिन्यूअस एट x = 0। इज fx एट कंटिन्यूअस एट, एक मिनट, इज fx कंटिन्यूअस एट x = 0 where fx is equal to cos ax minus cos bx, cos ax minus cos bx upon x square, x naught is equal to 0, cos ax minus cos bx when x naught is equal to 0। और यहाँ पे दिया हुआ है भाई b² - a² / 2 जब x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, कह रहा है क्या ये फंक्शन x = 0 पे कंटिन्यूअस है। अब देखिए क्या ये फंक्शन x = 0 पे कंटिन्यूअस है ये बताना है। तो ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझिए। पहले इस फंक्शन को नोट कर लेता हूँ, fx इज इक्वल टू, देखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है cos ax minus cos bx upon x² when x naught is equal to 0। ठीक है, और फिर है b² - a² / 2 जब x इज इक्वल टू 0 है। हमें यहाँ पे बताना है कि x = 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एट x = 0 पे कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो इसके लिए x = 0 पे हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्लियर है, तो x = 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 - fx। आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, और fx जो दिया हुआ है वो है cos ax minus cos bx upon x²। क्लियर है, आगे सॉल्व करिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस बोलिए cos c minus cos d, क्या फॉर्मूला होता है 2 sin c + d upon 2 into sin d minus c यानी bx minus ax upon 2, ऐसा फॉर्मूला होता है। और अब बटे में क्या है x²। और आगे सॉल्व किया जाए तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, चलिए यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो 2 sin, इसमें क्या करते हैं x कॉमन लेते हैं। ठीक है, इसमें x कॉमन लेंगे तो a + b/2 into x। सेम वही काम यहाँ भी, इसमें भी x कॉमन लेंगे तो b - a/2 into x, और पूरे के बटे में बोलिए क्या है x²। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 sin a + b/2 into x, तो पूरे के बटे में a + b/2 into x। अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार यहाँ पे क्या करते हैं, साइन
बी माइनस ए अपॉन 2 इंटू एक्स, तो फॉर्मूला में सेट करने के लिए बी माइनस ए अपॉन 2 इंटू एक्स। अब सवाल क्या है समझिएगा, ऊपर 2 था ही सही है, साइन था सही है, साइन था सही है, लेकिन नीचे एक्स स्क्वायर है, लेकिन एक्स गुने एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों फालतू है, तो ये दोनों फालतू है, तो ये दोनों को यहाँ पे बैलेंस कर देता हूँ। a प्लस बी अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन 2, क्लियर है। आगे इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पे बोलिए इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 2 गुने 1 हो गया, आई भी 1 हो गया। और यहाँ देखिएगा a प्लस बी को मैं बोल सकता हूँ b प्लस ए अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन 2, 2 से 2 एगो तो हटा देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। अरे आगे बढ़िए, लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद अब हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, और 0 प्लस एफ एक्स के लिए हम बात करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। एफ एक्स की बात किया जाए तो कॉस एक्स माइनस कॉस बी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलिए आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करके फिर से आ रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। f0 पे बात करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2। चूँकि यहाँ पे अब बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, और साथ ही साथ f0 तीनों का तीनों बराबर आ रहा है। अब तीनों बराबर आ रहा है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। नोट कीजिए, जीरो के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 7 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं। 7 के बाद है क्वेश्चन नंबर 8। देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। एट नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक मॉड एक्स क्यू अपॉन एक्स, मॉड एक्स क्यू अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, सॉरी एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 है ना, और उसके बाद है 0 बराबर 0 है when x is equal to 0, proved then test the continuity of fx at x is equal to 0। चलिए हम लोग को चेक करना है इसके कंटिन्यूटी के बारे में, fx के कंटिन्यूटी के बारे में चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पर। चलिए यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए। कितना तो स्टूडेंट क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझे क्या है। देखिए एफ एक्स बराबर दिया हुआ है मॉड एक्स क्यू अपॉन एक्स जब एक्स नॉट इक्वल टू 0, और फिर एफ एक्स बराबर 0 दिया हुआ है जब एक्स इज इक्वल टू 0। यानी इस क्वेश्चन को सही ढंग से पहले लिख देते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स क्यू अपॉन एक्स कब, जब एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, और फिर क्या है 0 जब एक्स इज इक्वल टू क्या है 0, ए फंक्शन। अब देखिए देन टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स एट एक्स बराबर 0। चलिए एट एक्स बराबर 0 पर हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। सॉल्व किया जाए लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 0 से छोटा के लिए एफ एक्स मॉड एक्स क्यू अपॉन एक्स। सॉल्व करिए, 0 माइनस का मतलब 0 से छोटा, और 0 से छोटा का मतलब निगेटिव, और निगेटिव का मॉड निगेटिव का पावर 3 करेंगे तो निगेटिव ही होगा, और निगेटिव का मॉड निगेटिव लगा के ख़त्म किया जाएगा। तो माइनस एक्स क्यू अपॉन एक्स, एक्स से एक्स चला जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा। 1 मिनट, और यहाँ लिमिट लिखना छूट गया। लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स क्यू अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल होगा तो माइनस लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दीजिए तो 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। सॉल्व किया जाए
तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का मतलब है मॉड एक्स क्यू अपॉन एक्स। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, अच्छा मॉड एक्स क्यू का मॉड 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, और 0 से बड़ा का मॉड 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है यानी पॉजिटिव है, और पॉजिटिव का क्यू पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव का क्यू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मॉड खत्म वैसे ही हो जाएगा, तो एक्स क्यू अपॉन एक्स, एगो एक्स चला जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एक्स स्क्वायर अपुट होगा x की जगह 0। क्लियर है? उस पॉइंट के फंक्शन का वैल्यू तो f0 पे 0 दिया हुआ है, तीनों देखिए बराबर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आया, राइट हैंड लिमिट भी 0 आया, उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू भी 0 आया, तो मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0। और जैसे ही तीनों बराबर आया तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठ के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है इसको समझते हैं। 9 नंबर में है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पर पावर n इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0 where n is a positive integer, ठीक है। अब देखिए n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ से हम लोग को साबित करना है कि फंक्शन जो है एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर n, ध्यान से देखिएगा एफ एक्स बराबर एक्स पर पावर n, और यहाँ पे n बोला है पॉजिटिव इंटीजर मीन्स पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक है। अब देखिए ये बात बोलना बहुत जरूरी था कि n जो है धनात्मक पूर्णांक है, तो साबित करना है कि एट एक्स बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स है एक्स पर पावर n, एक्स पर पावर n। चलिए 0 पर पावर n होगा, और 0 पर पावर n पॉजिटिव है तो सॉल्व करके क्या आएगा 0। यदि जो n निगेटिव होता तो 1/0 इन्फिनिटी आ जाता, ये प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन बोल रखा है कि n पॉजिटिव है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद क्या है राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। चलिए आगे बढ़ता हूँ, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का मतलब है x पर पावर n और 0 पर पावर n, और सॉल्व करके क्या आएगा 0। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो f0 पर फंक्शन का वैल्यू तो 0 पर पावर n, सॉल्व करके क्या आ रहा है 0। तो चूंकि मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f0, तो इसीलिए एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, 9 के बाद है क्वेश्चन नंबर 10। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की बात करता हूं। टेन नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5
कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, x बराबर पाई पे हम इसको चेक करेंगे कि क्या है फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब देखिए x बराबर पाई पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है इसको चेक करना है। तो एफ एक्स की बात करूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। चलिए एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे चेक करना है। तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई पे हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस एफ एक्स। सॉल्व किया जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई माइनस, अच्छा बताइए एक्स स्क्वायर है माइनस साइन एक्स के जगह पाई है और प्लस 5। चलिए एक्स, एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 सॉल्व किया जाए तो एक्स के जगह पाई स्क्वायर और माइनस साइन एक्स के जगह पाई या प्लस 5। पाई स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये तो जीरो होगा भाई, जीरो होगा और प्लस 5। हालांकि पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, जैसे यहाँ पे पाई की माइनस है तो पाई माइनस पुट होगा तो सेकंड में प्लस ही होगा, लेकिन उससे कोई टेंशन ही नहीं है क्योंकि साइन पाई जीरो हो जाता है और जीरो हो जाता है तो प्लस रहे चाहे माइनस रहे कोई टेंशन नहीं। तो पाई स्क्वायर प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम लोग बात करेंगे राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स। सॉल्व किया जाए तो लिमिट एक्स टेंस टू पाई प्लस एफ एक्स, फिर से वही बात है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। चलिए आइए यहाँ पुट करिए तो पाई स्क्वायर माइनस साइन एक्स के जगह पाई प्लस, तो पाई प्लस थर्ड में निगेटिव होगा लेकिन ये तो जीरो हो जाता है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई स्क्वायर प्लस 5। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे तो एफ पाई पे निकालेंगे तो पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। सॉल्व करिए तो पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, सॉल्व कीजिए तो पाई स्क्वायर प्लस 5। चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ पाई, तो इसलिए मैं बोल सकता हूँ एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेन के बाद है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ, तो 11 नंबर का 2 पार्ट है, दोनों आपको 11 का एक मैं एग्जाम्पल में करवा चुका हूँ, तो 2 आप खुद से बना लीजिएगा, बन ही गया होगा, दोनों एक ही जैसा है। 11 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट, है ना। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं हम लोग 3 देख लेते हैं। ठीक है, 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 11 का 3 नंबर, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे दिया हुआ है f1 जब x इज इक्वल टू 0। कह रहा है ना कि एट एक्स बराबर 0 पे इसको बताना है, चेक करना है, टेस्ट करना है। चलिए तो एट एक्स बराबर 0 पे हम चेक करेंगे। ठीक है, तो एट एक्स बराबर 0 पर एट एक्स इज इक्वल टू 0 पहले हम लोग बात करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। चलिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस मैंने 0 से छोटा और इसके लिए फंक्शन है 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। पुट कीजिए 1 माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे पहले लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस कॉस एक्स, फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और पूरे के बटे में एक्स स्क्वायर। और आगे सॉल्व करिए तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस 2 और इसको मैं लिख सकता हूँ वही साइन एक्स अपॉन 2 और बटे एक्स अपॉन 2 कर दिया तो बैलेंस करने के लिए 1/2 पूरे का होल स्क्वायर। चलिए इसका वैल्यू कितना होगा 1, तो 2 गुने 1 गुने 1/2 का होल स्क्वायर होगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुने 1/2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1/2। लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किया तो 1/2 आ रहा है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद हम लोग बात करेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स, फिर से इसको सॉल्व करिएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की जगह बात करूंगा
तो 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, इसको भी सॉल्व करके लाइएगा तो क्या होगा 1/2, सेम वही तरीका होगा। उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो f0 पर बोलिए फंक्शन का वैल्यू कितना है 1, क्या तीनों बराबर हो रहा है? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट तो बराबर है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू बराबर नहीं। हम लोग पढ़े हैं कि जब भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो ये तीनों बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे मामला गड़बड़ है भाई। मामला गड़बड़ क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट है, लेकिन f0 पर उसका वैल्यू बराबर नहीं है, और नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ f(x) इज ए डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नोट कर लीजिए। चलिए 11 का 3 के बाद हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 11 का 4 नंबर देख लेते हैं। 4 तो एग्जाम्पल में बताया हुआ है। चलिए तो 11 समाप्त करते हैं। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो 11 के बाद है क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, ये 12 था भाई। चलिए 12 हो गया, 12 का 3 हो गया। 12 के 3 के बाद हम बात करते हैं 13, है ना। तो 13 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 का ये 13 का ए नंबर में क्या कह रहा है? प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन, प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन, द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स, ऑन रियल नंबर्स f(x) इज इक्वल टू x is continuous function। चलिए कह रहा है ये फंक्शन के बारे में आपको बताना है कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है ऑन रियल नंबर। तो हम मान लेते हैं जैसे यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू x, हमें रियल नंबर मानना है। तो लेट एनी रियल नंबर इज इक्वल टू r, हमें यहाँ पे चेक करना है कंटिन्यूअस है तो एट x इज इक्वल टू r, ये साबित करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंस टू r माइनस f(x), चलिए लिमिट x टेंस टू r माइनस f(x) है, x आउटपुट करेंगे तो क्या होगा r। लेफ्ट हैंड लिमिट के बाद राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू r प्लस f(x), आगे बढ़िए लिमिट x टेंस टू r प्लस f(x) है x। चलिए r उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तो f(r), तीनों बराबर आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f(r), तीनों बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ f(x) इज ए कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू r। नोट कर लीजिए। अब देखिए इसका एक ग्राफ से भी आप समझ सकते हैं। जैसे f(x) बराबर x है, इसका ग्राफ बनाता हूँ। तो f(x) बराबर x है तो इसका ग्राफ कैसा होगा ये समझिए। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसकी ग्राफ की बात करेंगे तो f(x) बराबर x का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। क्लियर है? क्योंकि देखिए आप कहिएगा सर कैसे आपको पता चला कि f(x) बराबर x का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। तो f(x) की जगह मानिए y या y बराबर x, जब आप x 1 रखिएगा तो y भी 1 आएगा, जब x 2 रखिएगा तो y भी 2 आएगा, तो सेम उसी प्रकार ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ को आप देखिए तो कोई भी रियल नंबर के लिए ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। रियल नंबर इस नंबर पर होगा, है ना, इस पे होगा, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। तो इस पे आप जहां भी देख लीजिए ग्राफ क्या आ रहा है, कंटिन्यूअस आ रहा है। क्लियर है? नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलिए 13 के बाद देखते हैं। 13 के बी नंबर में सेम उसी प्रकार क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 14 नंबर आपको जैसे दिया हुआ है f(x) बराबर x माइनस 5 है। तो f(x) बराबर x माइनस 5 है, इसको तो डायरेक्टली ग्राफ से भी बना सकते हैं। जैसे x माइनस 5 जो है
डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, बता ही देते। 14 नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 है, इसके बारे में डिस्कस करना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन। चलिए तो हम ऐसा मान लेते हैं, लेट जी एक्स बराबर एक्स और एच एक्स बराबर 5, ऐसा मान लिए। चूँकि मैं बोल सकता हूँ जी एक्स बराबर एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, अभी अभी देखे भी इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ से मैं बात कर लूँगा एच एक्स बराबर 5 इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। अब देखिए जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, कितना बच्चे सोच सकते हैं कि सर जी एक्स कंटिन्यूअस कैसे है, तो अभी देखिए जी एक्स बराबर एक्स का मतलब है ग्राफ ऐसा है तो ये कंटिन्यूअस है। अब एच एक्स बराबर 5 कंटिन्यूअस कैसे है, तो एच एक्स को मानिए बाई, तो बाई बराबर 5, बाई बराबर 5 आपका ये रहा, तो ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखिए जी एक्स भी कंटिन्यूअस, एच एक्स भी कंटिन्यूअस, तो मैं बोल सकता हूँ जी एक्स माइनस एच एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, जी एक्स माइनस एच एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जी एक्स माइनस एच एक्स कंटिन्यूअस हो रहा है, तो बोलिए जी एक्स माइनस एच एक्स को क्या बोल सकते हैं, एफ एक्स, तो इसलिए एफ एक्स इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद चौदह नंबर का एक जैसा है, सेम उसी प्रकार 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है ना, 5 भी है। अब से यहाँ पे सवाल उठता है कि सर 2 कैसे बनाएंगे, ठीक है। 2 नंबर बनाने का क्या तरीका है, एफ एक्स बराबर आपको दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ से क्या मान लीजिए, एक फंक्शन जी एक्स बराबर मान लीजिए एक्स क्यूब मान लीजिए, और एच एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 मान लीजिए, ठीक है। तो ये जी एक्स है, ये एच एक्स है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस, एच एक्स भी कंटिन्यूअस, तो जी एक्स प्लस एच एक्स भी कंटिन्यूअस कर सकते हैं। सेम उसी प्रकार साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, कर सकते हैं ना। आगे बढ़ते हैं, 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, वही आपका फॉग और गॉफ वाला बताया था, एग्जाम्पल भी बताया हुआ है। क्लियर है, तो इसको बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं इसके बाद, चलिए ठीक है, तो आज इतना ही, 15 तक आज क्लियर हुआ है, ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा वीडियो, तो बाकी आगे 33 को है तो अगली क्लास में बता देंगे, ठीक है।